सोनीपत से ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सोनीपत में आईएमए सदस्यों ने की निजी बैंकेट हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस। आईएमए सदस्यों ने कहा, मुफ्त में इलाज करवाने की जिम्मेदारी सरकार करे। प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत सारे खर्च अपने स्तर पर करता है, मुफ्त में इलाज देना नहीं संभव। आपातकालीन सेवाओं में आने वाले मरीज का मुफ्त इलाज करने से बढ़ेंगे झगड़े। 15 दिन में राजस्थान में हो रही है हड़ताल। आईएमए सदस्यों का कहना है कि आपातकालीन में डॉक्टर प्राथमिक इलाज पहले से दे रहे हैं। आपातकालीन स्थिति में मरीज का मुफ्त में इलाज करने का बिल में किया गया है प्रावधान। गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीज को अन्य हॉस्पिटल में रेफर करने को लेकर भी करनी होगी एम्बुलेंस अनिवार्य। इसका हो रहा है विरोध। सोनीपत में निजी हॉस्पिटल में डॉक्टर और अन्य स्टाफ सुबह 6 बजे से सुबह 6 बजे तक करेंगे प्रोटेस्ट। निजी हॉस्पिटल्स में आईएमए के डॉक्टर्स सदस्य ओपीडी छोड़कर कर रहे हैं शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट। बिल में संशोधन की कर रहे हैं मांग। आईएमए का बड़ा ऐलान, बिल वापस नहीं हुआ तो बड़े स्तर पर होगा आंदोलन। हरियाणा से भी काफी सदस्य राजस्थान में गए हैं। मैं डॉक्टर एसके शर्मा, सेक्रेटरी आईएमए सोनीपत हूँ। आज राजस्थान के राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में जो राजस्थान के डॉक्टर हड़ताल पर हैं, उसको समर्थन देने के लिए आज हम लोग 24 घंटे के लिए टोकन स्ट्राइक पर हैं। और आज सोनीपत के आईएमए के जितने भी सदस्य हैं वो 24 घंटे के हड़ताल पर हैं और वो अपनी सेवाएं 24 घंटे के लिए स्थगित कर दिया। टोटल सदस्य जो है करीब 200 से ऊपर हैं और बहुत सारे डॉक्टर ऐसे भी हैं जो हमारे सदस्य नहीं हैं, तो उन लोगों के ऊपर हमारा कोई जोर नहीं चलता है। हम लोग की मांग इतनी है कि राइट टू हेल्थ बिल का हम लोग विरोध नहीं है, उसमें जो प्रावधान अभी सरकार ने किया है उसके विरोध में है। प्रावधान ये है कि इमरजेंसी सेवाओं को लेकर प्रावधान है कि हर इमरजेंसी, कोई भी इमरजेंसी, कोई भी पेशेंट किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी डॉक्टर के पास जा सकता है और वहाँ से वो फ्री में इलाज करवा सकता है। तो हम लोगों का कहना है कि पहले तो आप इमरजेंसी डिफाइन करो, क्योंकि इमरजेंसी क्या है ये कौन डिसाइड करेगा। पेशेंट तो आएगा सिर दर्द लेकर के कि मेरे लिए इमरजेंसी है, और फिर सारे पेशेंट ओपीडी के बजाय इमरजेंसी में आएंगे कि मेरे लिए तो इमरजेंसी है, फ्री में इलाज करो। तो वो डिसाइड कौन करेगा कि इमरजेंसी कौन है। दूसरा, अगर कोई इमरजेंसी है और किसी दूसरे डॉक्टर के पास चला जाता है, जैसे मैं आँखों का डॉक्टर हूँ और मेरे पास हार्ट का पेशेंट आ जाता है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हमको उसको लेकर दूसरे अस्पताल में जाना पड़ेगा। अब उसके लेकर के अगर हम जाते हैं, बीच रास्ते में पेशेंट की डेथ हो जाती है, तो फिर उसका जिम्मेवार कौन होगा। बहुत सारी इस तरह की प्रावधान है हमारे बिल में जिसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। इसमें जैसे मैं आँख का डॉक्टर हूँ तो मेरे पास आँखों की इमरजेंसी आती थी, मेरे पास हार्ट पेशेंट तो नहीं आएंगे ना। अब जो है कोई भी हार्ट पेशेंट भी मेरे पास आ सकता है, उसका विरोध है। स्टेट आईएमए ने इसका आह्वान किया, राइट टू हेल्थ बिल जो राजस्थान स्टेट में लागू किया गया है उसके विरोध में राजस्थान में पिछले 15 दिन से वहाँ सभी प्राइवेट डॉक्टर्स इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और वहाँ स्वास्थ्य सेवाएं प्राइवेट पूरी तरह से 15 दिन से बंद हैं। तो उनके समर्थन में हमने यह किया। ये आज सिर्फ एक दिन की हड़ताल है, आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक रहेगी और आगे जैसे सेंट्रल आईएमए या स्टेट आईएमए का जैसे निर्देश होते हैं उनके अनुसार चलेंगे। सरकार का जो आइडियलपन है और कुछ भी नहीं, हम राइट टू हेल्थ बिल के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि सिर्फ डॉक्टर के हित में नहीं, वो मरीज़ के हित में ही ज़्यादा ख़राब है। वो उसमें है कि इमरजेंसी में कोई भी मरीज़ किसी भी डॉक्टर के पास जा सकता है और वो वहाँ उसको मुफ्त इलाज मिलेगा। और वो अगर डॉक्टर उसको मुफ्त इलाज नहीं दे पा रहा है या वो उस चीज़ का विशेषज्ञ नहीं है, तो उसको वही डॉक्टर जो है आगे प्रॉपर हॉस्पिटल में ट्रांसपोर्ट करेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो। अब इसमें यह है कि एक तो इमरजेंसी डिफाइन नहीं है, सारे मरीज़ ही आपके लिए, सिर दर्द भी इमरजेंसी है, सारी चीज़ इमरजेंसी हैं, सभी उसमें आएंगे। फिर वो जो प्राइवेट अस्पताल में हर चीज़ का खर्चा होता है उसको कौन वहन करेगा। सरकार इस तरफ से चुप है। बेसिकली सरकार की अपनी जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारी को उन्होंने प्राइवेट डॉक्टरों पे डाल दिया है। ये
हरियाणा के डॉक्टर पूरी तरह से उनके साथ हैं। जैसे हमारे एक स्टेट की IMA है, वो जो निर्णय लेंगे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसका पूरा समर्थन करेंगे। श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।